हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिविल ई-लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनवरी 2022 इस महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। जो दया प्रकाश सिन्हा को पिछले साल एक पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में 20 भारतीय भाषाओं में दिया गया, जिसमें गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू भाषाओं के विजेताओं की घोषणा के बाद में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप कौन बन गया है? तो ये कौन सा ऐप है? तो ये है टिकटॉक ऐप। जो टिकटॉक ऐप है, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो टिकटॉक 2021 की मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बन गई। आईटी सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफ्लेवर ने यह रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में AFSPA को अगले 6 महीनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आपसा जो है इसकी जो समय सीमा ऐसे बढ़ाया गया है जब 4 दिसंबर को उग्रवाद विरोध अभियान के दौरान गलती से 13 आम नागरिकों की मौत के मामले में आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रही थी। तो किस राज्य में आपसा को अगले 6 महीनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो नागालैंड। इसका सही आंसर होगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं क्विंटन डिकॉक हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के वनडे और T20 क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे, लेकिन इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। क्विंटन डिकॉक ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट डेब्यू किया था। डिकॉक ने साउथ अफ्रीका के लिए कुल 54 टेस्ट खेले हैं। इसी दौरान इन्होंने 38.82 के औसत से 3,300 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इस अभियान का नाम है पढ़े भारत अभियान का नाम है। पढ़े भारत अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी करना है। बाल वाटिका में 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 8वीं बार। तो कौन सा देश अंडर 19 एशिया कप 2021 खिताब जीत लिया है? तो भारत। जो टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप पर कब्जा जमाया है। 1989 से लेकर अब तक 9 बार अंडर 19 एशिया कप खेला गया है, जिसमें भारत 8 बार खिताब अपने नाम किया है। 2017 में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराते हुए एशिया कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है 1984 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अनुपम रे को निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। पंकज शर्मा को मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान जम्मू कश्मीर के हैं। हाल ही में ज्वाइंट स्लालोम स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया। इससे 1 महीने पहले इन्होंने दुबई में ओलंपिक क्वालिफायर में अल्पाइन स्काइंग के स्लालोम वर्ग में क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 126। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने 2021 में भारत में 126 बाघों
की मौत हो गई और मध्य प्रदेश 44 बाघों की मौत के कारण पहले स्थान पर है, और उसके बाद महाराष्ट्र जहां 26 बाघों की मौत हुई, और कर्नाटक तीसरा स्थान पर जहां 14 बाघों की मौत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। विनय कुमार त्रिपाठी सुनीत शर्मा का स्थान लेंगे। जो विनय कुमार त्रिपाठी हैं, ये स्विट्जरलैंड और अमेरिका में उच्च प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। वर्तमान में जो भारत के रेल मंत्री हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है बीरेन्द्र सिंह पठानिया को। बीरेन्द्र सिंह पठानिया भारत तटरक्षक के 24वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक बेहतरीन चापर पायलट है। 4 माह पूर्व बीरेन्द्र सिंह पठानिया तटरक्षक मुख्यालय दिल्ली में अतिरिक्त महानिदेशक पर तैनात हुए थे। नेक्स्ट है, 700 करोड़ की अनुमानित लागत से पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मेरठ के सरधना कस्बे के सलामा और कैली गांवों में 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। यहाँ 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार जल्द ही किस केंद्र शासित प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक विकसित करने जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इस प्रकार का सूचकांक प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। प्रदेश के सभी 20 जिलों में सुशासन सूचकांक बनाया जाएगा, जिसका लक्ष्य विभिन्न जिलों में प्रशासनिक सुधार सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा एप्पल। एप्पल कंपनी जो कि $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। जो एप्पल कंपनी है, इसकी स्थापना 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्डो वैन ने की थी। इसी साल इन्होंने अपना पहला कंप्यूटर एप्पल वन भी लॉन्च किया था। स्टीव जॉब्स ने कैंसर की वजह से अगस्त 2011 में सीईओ का पद छोड़ दिया था। जो एप्पल है उसके चेयरमैन है आर्थर डी लेविंसन, और इसके जो सीईओ हैं टिम कुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्मार्ट हाईकोर्ट पूरी तरह से पेपरलेस अदालत कौन बन गई है? तो जो केरल हाईकोर्ट है, ये भारत की पहली स्मार्ट हाईकोर्ट पूरी तरह से पेपरलेस अदालत बन गई है। इन अदालतों में वकीलों को केस की फाइलें उनके सामने लगे कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाएंगी। केस के लिए जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। केरल के जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हैं एस मनी कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? तो इसकी स्थापना स्पेस साइंस सैटेलाइट डेवलपमेंट में छात्रों को प्रशिक्षित करने और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। सिंधु ताई सपकाल का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। सिंधु ताई 1400 से ज़्यादा बच्चों की माँ और 1000 से अधिक की दादी थी। 73 साल की उम्र में सिंधु ताई को लोग प्यार से अनाथों की माँ कहते थे। सिंधु ताई को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ODF गाँव में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड के कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 में सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गाँवों की सूची में तेलंगाना देश पहले स्थान पर है। तेलंगाना जो है भारत देश में पहले स्थान पर है। तेलंगाना के 14,200 गाँव में 13,737 गाँव खुले शौच मुक्त प्लस सूची में है, जो 96.74% है। इसके बाद तमिलनाडु तथा तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। गुजरात ने केवल 83 गाँवों में 0.45% के साथ 17वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ अभ्यास मिलन 2022 मेगा नौसैनिक युद्धाभ्यास खेलों की मेजबानी करेगा? तो भारत 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया है। अभ्यास मिलन के इस 11वें संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। यह अभ्यास 1995 में शुरू किया गया था और द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं? तो ओएनजीसी जो कि महारत्न कंपनी है, अलका मित्तल इस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है। अलका मित्तल को भारत के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह महारत्न कंपनी में शीर्ष पद संभालने वाली पहली महिला है और यह सुभाष कुमार की जगह लेंगी। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई? तो दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली जो अश्वेत महिला है, इनका नाम है प्रीत चंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी नीतियों समिति CTC का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर होगा TS त्रिमूर्ति इसका सही आंसर होगा। आतंकवाद निरोधी समिति की स्थापना जो है 2001 में 9/11 के आतंकी हमलों के मद्देनजर की गई थी। भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा जिला उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो इस जिला का नाम है गंजम। जो गंजम जिला है, ये उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। बाल विवाह से बुरी तरह से प्रभावित गंजम जिला उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। जिला प्रशासन ने 2020 और 21 में हुई सभी शादियों की विस्तृत जानकारी एकत्र करके इसे बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। हाल ही में ही सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए एक कानून का प्रस्ताव लाया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? तो इसका नाम है एंटीगुआ और बारबूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा को कुशलतापूर्वक उपयोग करके पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग को कम करना है। अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा फिलीपींस ने हाल ही में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। अब 18 साल से छोटी लड़कियों की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है।
फिलीपींस में अब तक हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसमें प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य का। इस पुरस्कार की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहित करना है। सर्वश्रेष्ठ राज्य पहले रैंक पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नील नोंगकिन का निधन हो गया, वह क्या थे? तो जो नील नोंगकिन थे वो पियानो वादक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। 2015 में इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नील नोंगकिन का जन्म असम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ही कुवैत के हैथम अल घीस को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो कुवैत के जो हैथम अल घीस हैं इनको ओपेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। अल घीस मोहम्मद वरकिंडो की जगह अगस्त में समूह की बागडोर संभालेंगे। ओपेक 13 पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद इराक में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोप्पल टायर क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोप्पल टायर क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका नाम है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आगे देखते हैं, कर्नाटक के कोप्पल में पहला खिलौना निर्माण टायर क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है जो कि मार्च 2022 में चालू किया जाएगा। इस कोप्पल टायर क्लस्टर में खिलौना बनाना, उपकरण बनाना, पैकेजिंग का उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित करना, पेंट बनाना शामिल है। भारत में खिलौनों के लिए कर्नाटक तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दे दी है? तो इनका नाम है आयशा मलिक। आयशा मलिक के नामांकन को मंजूरी मिलने के बाद वह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बन गई हैं। इससे पहले वह 2012 में लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं गुलजार अहमद हैं। वहाँ के जो प्रधानमंत्री इमरान खान तथा राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन हुआ? तो ये जो फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट इसका उद्घाटन हुआ गुवाहाटी में। यह फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र और देश के सतत विकास में योगदान देगा। इस नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का उद्घाटन 7 जनवरी 2022 को असम के राज्यपाल जगदीश मुखी द्वारा किया गया। इस फेस्टिवल को नॉर्थ ईस्ट के बुनकरों, कारीगरों और पर्यटन पर केंद्रित किया गया है। फेस्टिवल की पहल मेक इन नॉर्थ ईस्ट स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट के साथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य पर प्रयोग किया है? तो चाइना यानी चीन देश ने हाल ही में कृत्रिम सूर्य पर प्रयोग किया है। 10,000 से अधिक चीनी और विदेशी वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने इस परियोजना में भाग लिया जिसका नाम दिया गया एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, यानी इसे ईस्ट कहा जाता है। ईस्ट एक फ्यूजन रिएक्टर है जो हाल के परीक्षणों में 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 मिनट तक सफलतापूर्वक चला। यह सूर्य से 5 गुना अधिक गर्म था। ईस्ट परियोजना 2006 से ही चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AII के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। भारतीय एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य है। उर्जित पटेल 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका जो मुख्यालय है बीजिंग चाइना में है तथा जो इसके अध्यक्ष हैं जीन लुकुन है। वर्तमान में बैंक के 104 सदस्य हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 73वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज ग्रैंड मास्टर, वो हैं भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम 9 जनवरी 2022 को इटली में एक आयोजन में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। भरत सुब्रमण्यम का संबंध चेन्नई से है और अभी उनकी उम्र केवल 14 साल है। भरत सुब्रमण्यम से पहले मित्रभाग हुआ पिछले साल नवंबर 2021 में 72वें ग्रैंड मास्टर, जबकि उनमें से 2 दिन पहले संकल्प गुप्ता 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका आंसर आप लोग देंगे, हर साल वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? तो हर साल ये मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 26 जनवरी को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने गुरु पूरब के मौके पर इसकी घोषणा की। यह दिवस सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की याद में मनाया जाएगा। दोनों को इस्लाम न कबूल करने पर दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 8 जनवरी 2022 को शुरू हुई और अगरतला में जिरीबाम के बीच चलाई गई। इस ट्रेन के चलने से 300 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे के बजाय 6 घंटे में पूरी होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने $100 मिलियन के निवेश के लिए दुबई में सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य में $100 मिलियन के निवेश के लिए दुबई में सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत जम्मू कश्मीर में होटल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। नेक्स्ट है, किस टेलीस्कोप ने 8 जनवरी 2022 को अपना 2 सप्ताह का परिनियोजन चरण पूरा किया? तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इन्होंने 8 जनवरी 2022 को अपना 2 सप्ताह का परिनियोजन चरण शुरू किया। इस टेलीस्कोप को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने तैयार किया था। इसकी क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह अंतरिक्ष से धरती पर उड़ रही चिड़िया को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो ये जो गांव है बहराइच, उत्तर प्रदेश के 4 गांव हैं, जो कि इन गांवों का नाम है भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया। ये बहराइच जिले के महीनपुरवा तहसील में स्थित हैं। इन गांवों में वनतांगिया समुदाय के लोग रहते हैं और ब्रिटिश शासन के दौरान वनतांगिया समुदाय के लोगों को म्यांमार से पेड़ लाने के लिए लाया गया था। इस निर्णय से इन गांवों के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है,
किस राज्य सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? तो तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने से जल्लीकट्टू कार्यक्रम को अनुमति दे दी है। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। जल्लीकट्टू, जिसे एरुथाजुथल के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जो फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में फिनटेक विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हाल ही में फिनटेक विभाग की स्थापना की गई आरबीआई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में लीजेंड लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो लीजेंड लीग का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है झूलन गोस्वामी को। लीजेंड लीग क्रिकेट एक पेशेवर क्रिकेट लीग है जो रिटायरमेंट ले चुके खिलाड़ियों के लिए है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड लीग क्रिकेट ने क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को एम्बेसडर नियुक्त किया है। दक्षिण अफ्रीका के सांड्रे फिट्जपूरी लीग के लिए मैच रेफरी होंगे। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल ट्रॉफी किसने जीती है? तो टेनिस में रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने 9 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल ट्रॉफी जीती। यह बोपन्ना का 20वां एडिलेड इंटरनेशनल डबल ट्रॉफी है और रामकुमार का पहला खिताब है। इन्होंने इस पुरस्कार राशि के रूप में 18,700 अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया और प्रत्येक ने 250 रैंक अंक अर्जित किए। हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया गया? तो हाल ही में जो देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन है, ये लॉन्च किया गया गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की। 15 लाख रुपए की लागत से इसको डिजाइन किया गया है। वैन में एक परीक्षण प्रयोगशाला भी है जो तुरंत शहद की गुणवत्ता की जांच करेगी। यह इकाई 8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद को संशोधित कर सकती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के मौजूदा आकार को 3 गुना अधिक बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो इसका सही आंसर होगा असम सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उससे मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक बढ़ाने के लिए एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित 78.80 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। 1985 में इसे वन्यजीव अभयारण्य और 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो 2022 का आईपीएल 2022 का जो टाइटल स्पॉन्सर बना है वो टाटा समूह बना है। आईपीएल के अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल ने 11 जनवरी 2022 को पुष्टि की कि वह टाटा आईपीएल 2022 और 2023 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो का जगह लेगा। वीवो ने साल 2018 से 2022 तक आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप 2200 करोड़ रुपए में खरीदे थे, लेकिन गलवान घाटी में साल 2020 में भारत और चीन के बीच सैन्य टकराव के बाद वीवो को इसे हटने का दबाव बढ़ गया था। आईपीएल 2020 में ड्रीम 11 आईपीएल का प्रायोजक बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। इसमें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड खिताब किसे दिया गया? तो ये खिताब दिया गया बिल स्मिथ को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, यह अवार्ड अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार के बाद फिल्म और मनोरंजन जगत में जुड़े सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं। हार्वर्ड फोरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ यह पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन जगत के उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है गीता गोपीनाथन को। सॉरी, इसका
इसका आंसर होगा पियरे ओलिवर गोरिचस, चूंकि ये गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। पियरे ओलिवर गोरिचस वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कार्लसन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक हैं। पियरे ओलिवर गोरिचस एक फ्रांसीसी नागरिक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का 83वां स्थान है। 2021 की तुलना में इस तिमाही में भारत की पासपोर्ट शक्ति में सुधार हुआ है और भारत अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वें स्थान पर है। अब भारतीय पासपोर्ट आपको 60 देशों में वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव में किया गया है? तो यह अमेरिका में किया गया है। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया। इस सर्जरी के 3 दिन बाद रोगी ठीक हो रहा है। यह चिकित्सा के इतिहास में पहली बार किया गया है और इस तरह के प्रत्यारोपण के पहले के प्रयास काफी हद तक विफल रहे हैं। तो इसमें आगे देखें करंट अफेयर। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? तो जो यूनेस्को है वो भारतीय धरोहरों का विवरण हिंदी भाषा में छापने की अनुमति या सहमति दे दी है। किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में छापने की सहमति दे दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है एस सोमनाथ को। एस सोमनाथ को इसरो के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो यह केंद्रीय मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल हैं वो असम राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर होगा असम। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है अब इसको एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केवड़िया रेलवे स्टेशन को अब एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया का जो एक वाइन ब्रांड है यानी शराब का जो ब्रांड है जैकब क्रिक, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भारतीय महिला क्रिकेट की खिलाड़ी मिताली राज को। मिताली राज जैकब्स क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में फिलीपींस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीद को मंजूरी दी है। फिलीपींस जो देश है ये भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद करेगा। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? तो डीएसपी पद पर जो असम राज्य सरकार है वो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को डीएसपी पद पर नियुक्त किया है असम राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस मीडिया नेटवर्क से है? तो इनका जो संबंध है ये है एनडीटीवी से। जो वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान थे इनका जो एनडीटीवी मीडिया नेटवर्क से संबंध था जिनका हाल ही में निधन हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में इसके अनुसार जो मध्य प्रदेश राज्य है इस क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह मणिपुर राज्य में शुरू किया गया है। जो कचाई लेमन फेस्टिवल है ये शुरू किया गया है मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो भारतीय सेना दिवस है
वो 15 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता धावक डियोन लेंडोर का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित है? तो जो ओलंपिक पदक विजेता जो धावक है डियोन लेंडोर, ये त्रिनिदाद और टोबैको देश से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं रघुवेंद्र तंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया? तो जो बिरजू महाराज थे, ये बनारस घराने से थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध कथक नर्तक से था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट है, हाल ही में ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये 20वां संस्करण था, यानी ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हाल ही में 20वां संस्करण आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो जो फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है, इसकी सूची में नाओमी ओसाका को शीर्ष स्थान यानी पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, 2022 में हर साल गणतंत्र दिवस समारोह किस तारीख से शुरू होगा? तो 2022 से अब हर साल जो गणतंत्र दिवस का समारोह होगा वो 23 जनवरी से शुरू होगा। इसकी तारीख को चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लिमिटेड के CMD यानी प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है चंचल कुमार को। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला एशिया कप के लिए महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो महिला एशिया कप के लिए महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है सविता पुनिया। यह ध्यान देना है यहाँ, महिला हॉकी टीम, तो महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है सविता पुनिया। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत से तैयार सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है? तो सोमनाथ मंदिर जो है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत से तैयार सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने कहाँ जनवरी 2022 में पासेक्स अभ्यास किया है? तो यह अभ्यास हुआ है कोचीन बंदरगाह पर, जिसमें भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया गया था? तो हाल ही में तमिलनाडु में जो तिरुवल्लुवर दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के PM P जगन्नाथ के साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं P जगन्नाथ, इनके साथ भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, इब्राहिम बाऊबकर केस्टा किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो जो इब्राहिम बाऊबकर केस्टा, ये माली देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो जैसलमेर के लोंगेवाला में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तो जो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है, इसके अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट है, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजनाओं में एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो महात्मा गांधी, जो भारत के महात्मा गांधी हैं, इनके नाम पर जो मॉरिशस सरकार है मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर की स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर है, इसके स्थापना दिवस
हर साल 21 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अल्बर्ट बोरला को जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। जेनेसिस प्राइज 2022 अल्बर्ट बोरला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सारथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो सारथी मोबाइल को लॉन्च किया है सेबी ने। सेबी ने सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? तो भारत के लद्दाख में, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम नाम से मशहूर बाघिन की मौत हो गई? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित था पेंच टाइगर रिजर्व, जिसमें एक सुपर मॉम नाम से मशहूर बाघिन की मौत हो गई। नेक्स्ट है, हाल ही में एनडीआरई नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने 19 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो एनडीआरई ने 19 जनवरी 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? रॉबर्ट लेवांडोस्की को लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इब्राहिम अश्क का निधन हो गया, वो क्या थे? तो जो इब्राहिम अश्क थे वो गीतकार थे, इनका संबंध गीतकार से है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में दिलीप संघानी को किस संगठन का चेयरमैन बनाया गया है? तो हाल ही में जो दिलीप संघानी है, इन्हें इफ्को है, इसका चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महान गायिका एल्जा सारेंस का निधन हो गया? तो जो एल्जा सारेंस थी, ये ब्राजील की महान गायिका थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस दिवंगत जनरल बिपिन रावत को हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो जो बिपिन रावत थे, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन टाटा को असम के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को असम के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था असम वैभव से सम्मानित किया गया है, चूंकि असम का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट है, पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी, इनको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। नेक्स्ट है, सुवीरा प्रसाद ने किस पुस्तक को लिखा है? तो इस पुस्तक का नाम है, सुवीरा प्रसाद ने द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक एक नई पुस्तक को लिखी है, द एंजल्स ऑफ कैलाश। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी में हिस्सा थी। तो क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली महिला राफेल फाइटर कौन है जो गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी में हिस्सा थी? तो इनका नाम है राफेल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह। नेक्स्ट है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को 23 जनवरी 2022 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार का नाम है नेताजी पुरस्कार 2022। जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इनको नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, आईसीसी विमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी स्मृति मंदाना भारत को दी गई। तो जो आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, क्रिकेटर के लिए जो एक ट्रॉफी है जिसका नाम है रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी,
तो यह भारत की स्मृति मंदाना को दिया गया है। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, किसने जीत लिया है। तो जो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो इंग्लैंड के रहने वाले रूट जो है वो जीते हैं, यानी आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर रूट ने जीता है, जो रूट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिम लहर जिन्हें एक्सपीएल 2022 नाम से जाना जाता है, ये अरब सागर में पश्चिमी तट पर किया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि 20 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम पश्चिम लहर है ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया अरब सागर में पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट है लेखक रस्किन बॉन्ड अपनी पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस लेकर आए हैं, यानी लेखक जो रस्किन बॉन्ड है वो कौन सी पुस्तक लिखे हैं, तो इस पुस्तक का नाम है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है फिल्म जय भीम और मरकर 94वें अकादमी पुरस्कारों में नामांकित होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्में हैं। तो जो वो कौन सी फिल्म है जो 94वें अकादमिक पुरस्कारों में नामांकित होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्में हैं, तो यह फिल्म है जय भीम और मरकर, जय भीम और मरकर। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया, तो नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट को प्रथम पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में किस तेलुगु लघु फिल्म को प्रथम पुरस्कार मिला, तो इस फिल्म का नाम है स्ट्रीट स्टूडेंट। नेक्स्ट है बी अनंत नागेश्वरन ने 28 जनवरी 2022 को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य संभाला है। तो हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कौन भार संभाला है, तो इनका नाम है बी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम है TX2 पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद ने एक नया ऐप डिजिटल संसद लॉन्च किया है। तो हाल ही में संसद ने कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है, तो इस ऐप का नाम है डिजिटल संसद ऐप। थैंक यू।